चलिए, आज का टॉपिक है पोषण। तो पोषण क्या है? तो पोषण से बेसिकली हमें ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा ऊर्जा का इस्तेमाल हम कार्य करने के लिए करते हैं। पोषण के प्रकार है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पोषण में कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ऊर्जा देता है, और जबकि विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को के लिए आवश्यक होता है। इसमें अकार्बनिक में देखा जाए तो अकार्बनिक पोषण में जल, विभिन्न रसायन, खनिज लवण जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सब अकार्बनिक पोषण के प्रकार हैं। तो चलिए आगे हम इसको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को डिटेल से देखते हैं कि इनमें इनका क्या क्या काम है। तो कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 1:2:1 में होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में होता है। जबकि वसा होने के लिए शर्त है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 ना हो। प्रोटीन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना कार्बनिक यौगिक को ही प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल में ग्लूकोज को ले सकते हैं, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है। ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है, वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कम रहता है। प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्य की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक काम न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना है। इसमें DNA और RNA का निर्माण करना प्रमुख है। वसा का कार्य शरीर को चोट एवं ठंड से रक्षा करना है। प्रोटीन का कार्य कोशिका मरम्मत और कोशिका निर्माण करना है। कार्बोहाइड्रेट अनाज में पाया जाता है। अनाज में, कंद में पाया जाता है। अनाज में मुख्यतः चावल में सबसे अधिक पाया जाता है। मक्का में भी होता है, ज्वार में, बाजरा में, और कंद में देखा जाए तो आलू में, शलजम में, चुकंदर में और इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा घी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन का प्रमुख सोर्स है दूध, मूंगफली, अंडा, दाल, मशरूम, ये सब है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में कमजोरी होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाएगा। वसा की बात करें तो वसा की वृद्धि से मोटापा, रक्तचाप, हृदय रोग, ये सब समस्या होता है। प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होता है, क्वाशियोरकस रोग होता है। तो आज हमने सीखा पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? तो पोषण से ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा का उपयोग हम कार्य करने के लिए करते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पोषण में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ऊर्जा देता है, और विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है। अकार्बनिक पोषण में जल, विभिन्न रसायन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। और वसा के लिए शर्त है कि 1:2:1 ना हो, बाकी किसी अनुपात में हो। और प्रोटीन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
से मिलकर बना कार्बनिक यौगिक होता है जिसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन विषम अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन बनता है। और कार्बोहाइड्रेट का जैसे एग्जाम्पल है ग्लूकोज, C6, H12 और 6 से फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने इसका प्रमुख कार्य है। वसा का देखें तो शरीर को चोट से रक्षा करना और प्रोटीन कोशिका मरम्मत, ये सब इसका काम है। और कार्बोहाइड्रेट चावल में सर्वाधिक होता है, वसा में घी में सर्वाधिक होता है वसा, और प्रोटीन सोयाबीन में सर्वाधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर में कमजोरी होती है, वसा से मोटापा, रक्तचाप, हृदय रोग होता है। प्रोटीन से मरासमस, क्वाशियोरकस होता है। इस प्रकार पोषण के प्रकार कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे।